हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है जियोग्राफी का, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज़ जियोग्राफी, क्या है जियोग्राफी। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यू हैव स्टडीड जियोग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। तो वहाँ पे आपने सोशल साइंस के एक पार्ट के रूप में जियोग्राफी का अध्ययन किया था। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फिनोमिना। अब कुछ फिनोमिना जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में परिचित हैं। एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग वर्ल्ड के या विश्व के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग घटनाएं होती हैं, उनसे आप परिचित हैं। कहीं पे सुनामी आता है, कहीं पे भूकंप आता है, कहीं पे कुछ होता है ना। तो नाउ यू विल स्टडी जियोग्राफी। तो अब हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, जियोग्राफी का अध्ययन करने वाले हैं एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट ही है जियोग्राफी। एंड लर्न अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अर्थ का फिजिकल इन्वायरमेंट क्या कहलाता है। ठीक है, अर्थ का फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्या होती हैं, कैसी हैं, एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप्स, और उनका आपस में क्या संबंध है। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आदमी अपनी क्रियाएं करता है उस पे उनका क्या रिलेशनशिप है। देयरफॉर अ पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क एट दिस स्टेज। तो जो मेन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि वाई शुड वी स्टडी जियोग्राफी, हम जियोग्राफी का अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन कि वाई शुड वी स्टडी जियोग्राफी, हमें क्यों करना चाहिए, जियोग्राफी का अध्ययन क्यों करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक सब्जेक्ट वाले को ही जियोग्राफी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस अर्थ में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, उसके बारे में जानना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। आवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स इन मैनी वेज। तो जब हम अर्थ के सरफेस पे रहेंगे तो हमारे सराउंडिंग में क्या घटनाएं हो रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे चारों ओर की परिस्थितियां किस प्रकार से बदल रही हैं, तो उसका अफेक्ट तो हम पे पड़ेगा ही। ठीक है, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज। हम अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन के निर्वहन के लिए रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, और वो रिसोर्सेज कहाँ हैं, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में हैं, हमारे चारों ओर जो एरियाज़ हैं उन्हीं से बिलोंग करते हैं वो रिसोर्सेज। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, प्रिमिटिव मतलब आदिकालीन जो समाज था, पुराने समय में जो समाज था, वो किस पे निर्भर था, नेचुरल मीन्स, है ना। नेचुरल मीन्स का मतलब है जो हमको प्रकृति से मिल रहा है, उन चीज़ों पे आश्रित था। लाइक एडिबल प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे पौधे जिनको वो खा सकता था, एंड एनिमल्स जिनका वो शिकार कर सकता था खाने के लिए। तो विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे समय गुजरा, वी डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज, हमने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और फिर हमने अपने अपने भोजन को खुद उत्पन्न करना शुरू कर दिया, इसका यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, जैसे लैंड, सॉइल एंड वाटर। वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स एंड क्लॉथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि हमको खाना खाना चाहिए। ठीक है, फूड हैबिट्स बना ली। फिर उसके बाद क्लॉथिंग, कपड़े पहनना मौसम के अनुसार, किस तरह के मौसम, किस तरह के वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। तो ऐसे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा भिन्नता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भिन्नता है। देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, उसमें भिन्नता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भिन्नता है। एडेप्टेशन बेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ अपने आप को ढालना, उसके अनुकूल करना, एंड जो चेंजेस हो रहे हैं वही फिजिकल एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन हुए उसके अनुसार अपने आप को ढालना, बदलना। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का बनना एंड कल्चरल डेवलपमेंट, इस किस पे, ये नेचुरल रिसोर्सेज बेस पे ही होते हैं ये सारी चीज़ें। देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज बेस है उस पर बहुत ज़्यादा भिन्नता है, और उसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भिन्नता है। एडेप्टेशन विथ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें आपको भिन्नता देखने को मिल जाएगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट, उस पर भिन्नता मिल जाएगी। तो ये सभी इस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस पे। एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी, आप यदि स्टूडेंट हैं जियोग्राफी के, तो यू शुड बी क्यूरियस। आपको
क्यूरियस होना चाहिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो, और नहीं है तो भी आपको इस बारे में काफ़ी क्यूरियस होना चाहिए, आपको उत्सुक होना चाहिए कि जो हमारे चारों ओर फिनोमेना हो रही है, जो समय के साथ बदल रही है, वो क्यों बदल रही है, कैसे हो रही है, कारण क्या है इसके पीछे। तो यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड्स एंड पीपल। आपको ये समझना है कि अलग अलग धरती की जो प्रकृति है वो क्यों है, अलग अलग लोगों की प्रकृति क्यों है। तो यू शुड ऑल्सो भी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। आपको इसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे चारों ओर के वातावरण में या हुए हैं, तो वो किस वजह से हुए हैं। जियोग्राफी इक्विप्स, तो जियोग्राफी क्या करती है आपको, कि आपको ये समझने में मदद करती है, तैयार करती है कि डाइवर्सिटी जो है वो क्यों है, कैसे है, और आपको एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द काजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशंस ओवर टाइम एंड और समय के साथ जो इन चीज़ों में चेंजेस हुआ है वातावरण में, परिस्थितियों में, तो उसके लिए कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको समझने में भी हमारी मदद करती है। तो यू विल डेवलप स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप्स। अब क्या करेंगे आप, आपके अंदर कुछ ऐसे कौशल डेवलप हो जाएंगे कि हम ग्लोब को कैसे समझें, है ना। तो ग्लोब को समझने के लिए हमने उनको मैप्स में मैप्स बना लिए उनका, ठीक है ना, ताकि हम देख के समझ सके कि कि अर्थ की सरफेस कहाँ पे किस प्रकार की है, ठीक है। तो द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल्स ऑप्टेन इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, जो अंडरस्टैंडिंग है और जो स्किल्स है वो किससे मिल रही है हमको, इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, जो आजकल नई नई टेक्निक आ रही हैं। जैसे एक टेक्निक है जिस एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ की सरफेस की प्रकृति कहाँ पे किस प्रकार की है ना। टू मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इंडीवर फॉर डेवलपमेंट। तो उससे आप एक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। टू द नेशनल इंडीवर, इंडीवर का मतलब उत्साह होता है, फॉर डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि विच यू मे लाइक टू आस्क इज व्हाट इज जियोग्राफी। कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर जियोग्राफी क्या है भाई, क्या है जियोग्राफी। तो यू नो दैट अर्थ इज आवर होम। हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रीचर्स। यहाँ पे कई तरह के और प्राणी भी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी रहते हैं। यहाँ पे कैसे क्रीचर्स रहते हैं, बिग एंड स्मॉल भी रहते हैं, विच लिव इन ऑन अर्थ एंड सस्टेन, जो कहाँ पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो अर्थ की जो सरफेस है वो एक तरह की नहीं है। कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे झील है, कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे मतलब ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे प्लाट्यूज हैं। तो यहाँ पे देयर आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, घाटियाँ हैं, प्लेन्स हैं, समतल है, प्लाट्यूज हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, डिजर्ट्स हैं, रेगिस्तान भी हैं, और विल्डरनेस भी हैं। विल्डरनेस मतलब निर्जन स्थान, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो देयर आर वेरिएशंस इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू। तो इसी प्रकार से जो सोशल एंड कल्चरल फीचर्स है उसमें भी भिन्नताएं हैं। कहीं पे आदिमानव टाइप के लोग रहेंगे, कहीं पे अच्छे लोग रहेंगे, कहीं पे उनका समाज दूसरे प्रकार का रहेगा, कहीं पे वो त्यौहार वो वाला मनाते हैं, कहीं पे दूसरे टाइप का मनाते हैं। तो इसी प्रकार से उनके कल्चरल में उनके सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है, वेरिएशंस हैं। तो देयर आर विलेजेस, ठीक है ना, कुछ जगह गाँव हैं, कुछ जगह सिटीज़ हैं, रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, मैनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो हमने बना दिए हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि कुछ जगह रेलवेज़ बना दिए, कुछ जगह सिटीज़ बना दी, रोड्स बना दी, पोर्ट्स बना दिए, मार्केट्स भी बना दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई है, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है क्रॉस द एंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। जैसे-जैसे उनका कल्चरल डेवलपमेंट होता गया, सांस्कृतिक विकास होता गया, उन्होंने अलग-अलग तरह की चीज़ें डेवलप की, ठीक है। तो दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स अ क्लू। तो ये जो वेरिएशन है आपको एक क्लू दे देता है कि आप समझ विकसित कर सकें कि आखिर क्या रिलेशनशिप है फिजिकल एनवायरनमेंट में एंड सोशल कल्चरल फीचर्स में। समझ रहे हो? जैसे कुछ जगह मैदान थे, तो वहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग रहने लगे, है ना? जब लोग रहने लगे तो धीरे-धीरे उनमें आपस में तालमेल बना, समाज बना, और इस तरह से धीरे-धीरे गाँव बने, गाँव से शहर बन गए, ठीक है? तो और अब पर्वत में कौन रहेगा? पर्वत में रेयर केस में कुछ लोग ही रहेंगे, तो क्या उनका एक तरह से समाज, गाँव गाँव बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ठीक है ना? तो जो ये जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, इनका भी हमारे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट में बड़ा योगदान रहता है। अब जैसे कहीं पे नदियाँ हैं तो अधिकतर आप देखेंगे जो बड़े शहर हैं, वो नदियों के आस-पास ही डेवलप हुए हैं। तो यदि नदियाँ नहीं हैं कुछ जगहों पे, आप रेगिस्तान पे तो नहीं रहेंगे। रेगिस्तान पे रहने वाले लोगों का व्यवहार या लोगों की संख्या कम ही रहेगी, ठीक है? तो जो फिज़िकल, ये जो जियोग्राफिकल
फीचर्स है ना, वो हमारे सोशल और कल्चरल फीचर को इवॉल्व करने में भी बड़ा योगदान करते हैं। इस तरह से इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी है ना। द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द स्टेज, तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमको एक स्टेज दे देता है जिसपे ह्यूमन सोसाइटीज इनेक्टेड द ड्रामा। ह्यूमन ड्रामा का मतलब यहाँ पे काम करते हैं, और काम करके अपने क्रिएटिव स्किल का यूज़ करके वो क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स डेवलप करेंगे, कुछ नई नई चीज़ें बना देंगे, गाँव शहर या फिर कुछ मशीनें या फिर कुछ। तो यूज़ किसका कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट का कर रहे हैं, ठीक है। तो now you should be able to attempt the answer of the question posed earlier as to what is geography। तो अब आप लोग कैपेबल हो गए हैं, एबल आपके अंदर इतनी एबिलिटी तो आ गई होगी ना कि अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि व्हाट इज जियोग्राफी, उसका आंसर आप दे सकते हैं इन इजी वे, ठीक है। इन अब यहाँ पे बता दिया गया इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इट कैन बी सेड दैट जियोग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी क्या है? इट कैन बी सेड दैट जियोग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का वर्णन है, अर्थ का विवरण है, अर्थ का विवरण है। जियोग्राफी क्या है, अर्थ का विवरण है। इस अर्थ के विवरण में क्या क्या आ जाता है, इस अर्थ के विवरण में सब कुछ आ जाता है। आपका फिजिकल इन्वायरमेंट भी आ जाता है कि अर्थ कैसी है, फिर ह्यूमन भी आ जाते हैं जो उन्होंने वहाँ पे जो जो नई चीज़ें बनाई हैं वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जियोग्राफी में, ठीक है ना। द टर्म जियोग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई, अब पहला ये फर्स्ट टर्म यूज़ किसने किया था, तो इराटोस्थनीज ने किया था। स्थनीज, इराटोस्थनीज। द टर्म जियोग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थनीज। ये ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक स्कॉलर थे। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जो ये वर्ड है कहाँ से आया है, दो ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से आया है, दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है। जैसे एक जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जो जियोग्राफी है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स मेन जिससे आया है ये सब, जिससे एक जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड ग्रोफोस जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब विवरण। तो आज के इस चैप्टर में हमने इन चीज़ों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आप लोग कुछ तो समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर को, मतलब एक नए चैप्टर नहीं, मतलब इसी के सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप की राय हो बता सकते हैं, वैसे काफ़ी जो ओके, थैंक यू वेरी मच।